जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यूयॉर्क में है, यूएसए। फाउंडेड हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 में। सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं, ठीक है। और आते हैं अगला, हम बताएंगे आपको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। फाउंडेड हुआ था 11 दिसंबर 1946 में। हेड जो इसके हैं हेनरिएटा एच फोर्ड हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बताते हैं आपको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है हमारा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। फाउंडेड हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 में। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनोम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फाउंडेड कब हुआ था, करेंट हेड क्या है। तो भैया इसका हेडक्वार्टर जो है कॉलोनी स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। इसके बाद आपको बोलते थे फाउंडेड जनवरी 1971 में हुआ था। करेंट हेड जो इसके हैं क्लाउस शेवाब हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात IMF, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। फाउंडेड हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेनिया जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ हैं, ठीक है। आगे बताते हैं आपको वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। भैया इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। फाउंडेड हुआ था जुलाई 1944 में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, ठीक है। मालपास हैं इसके, ठीक है, प्रेसिडेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। भैया फाउंडेड हुआ था ये 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। करेंट हेड नाजोई ओकोंजो इवेला, ठीक है, ये हैं इसके करेंट हेड इस समय में। फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यूनेस्को, ठीक है। फाउंडेड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करेंट हेड हैं एड्रियो एजुएला, ठीक है, इसके करेंट हेड हैं। अब आते हैं आगे बात करते हैं आपसे। हम आते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क जिसके नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल, ठीक है। फाउंडेड हुआ था 8 दिसंबर 1985 में इन ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इसाला वर्कन, मतलब पहले इसका जो हेडक्वार्टर था, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में था, ठीक है। अब इस समय प्रेजेंट में काठमांडू नेपाल में है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देते हैं। जो बच्चे पहले का जानते रहते हैं तो वो पहले का वो लगा देते हैं टिक, और जो इस समय जानते हैं वो भाई करंट में इसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। ओके, तो आगे हम बताते हैं आपको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एशियन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता, इंडोनेशिया। फाउंडेड हुआ था 8 अगस्त 1967 में। करेंट हेड हैं लिन चॉक होई, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD, ठीक है। फाउंडेड हुआ था 30 सितंबर 1961 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करेंट हेड है जोश एंजल ग्यूरिया। ओके, अब आते हैं अगला, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIB, ठीक है। अब आते हैं इसके बारे में बताते हैं। फाउंडेड हुआ था ये जनवरी 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। करेंट हेड है जीन लिक्विन, ठीक है, इनका करेंट हेड है, ठीक है। भाई लोग जानते हो भाई, तो ये तो करेंट हेड इसका जीन लिक्विन है। कुछ चाइनीज़ नेम ऐसे हैं जो बोलने में बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे। सो यदि आप लोग को क्लियर नहीं समझ आएगा तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा अपने सब। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, फाउंडेड हुआ था 15 जुलाई 2014 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है सैंगिया, चाइना। करंट हेड है केवी कामात, ठीक है, केवी कामात। इसके बाद आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताते हैं। ADB फाउंडेड हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। इसके बाद हो गया हेडक्वार्टर मैनेलिया, फिलीपींस। करेंट हेड है मस्तागुश एंड अश्वागा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
WWF। ओके, फाउंडेड 29 अप्रैल 1961। हेडक्वार्टर हो गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। करंट हेड हो गया पवन सुखदेव। जो अब आते हैं हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिडो, ये एक बार एग्ज़ाम में MR के 2016 बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद होता है फाउंडेड 17 नवंबर 1966। हेडक्वार्टर हो गया वेनी, ऑस्ट्रिया। करेंट हेड हुआ ली योंग। या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पिछले साल ये क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे SSR में। इसके बाद बताते हैं आपको हम SSR में नहीं, ये आया था हमारा Y ग्रुप क्वेश्चन में। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी फाउंडेड 29 जुलाई 1957। हेडक्वार्टर हो गया वेनी, ऑस्ट्रिया। करंट हेड हो गया राफेल ग्रोसी। ठीक है, इसके बाद आगे हैं क्वेश्चन बताते हैं आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री OPEC। ठीक है, तो फाउंडेड हुआ था ये सितंबर 1960 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वेनी, ऑस्ट्रिया में है। इसके करंट हेड है मोहम्मद बारकेंडो। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब यूनिकैड। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वे जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड हुआ था 30 दिसंबर 1964 में। हेड जो है इसके मुक्शिया किट्योई हैं। ठीक है, फाउंडेड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, फाउंडर ये है इसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसके बाद आपकी बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। फाउंडेड हुआ था 17 मार्च 1948 में। हेडक्वार्टर लोकेशन जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। हेडक्वार्टर इफ्तियोमियस जो है, हेड जो इसके हैं इफ्तियोमियस माइट्रोपोलिस एंड किटेक लेम। ये भाई देख लो, ऐसे ऐसे नाम हैं जो हमको पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने फॉर बेस्ट लेवल के लिए जो आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, वाइज समझ में यदि आपको नहीं आए तो आप इसको अच्छे से देख लें, आप लोग अपने से समझ लें। ओके, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या होता है? इसका भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके जो फाउंडेड ये कब हुआ था? मतलब 11 दिसंबर 1931 में। हेडक्वार्टर जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम है। हेड जो है इसके क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है, फाउंडर जो है इसमें इसका फाउंडर जो है मतलब पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट जो है हमारा यूनाइटेड किंगडम का, इसका फाउंडर है। इसके बाद हम थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडर इसके तो नहीं दिया है, फॉर्मेशन दिया गया है 7 अप्रैल 1949 में। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है ब्रसली, बेल्जियम। इसके बाद मेंबरशिप हो गया 30 स्टेट का। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनटेनबर्ग। ठीक है, आ गया आपका। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICCI। ठीक है, ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके बाद आपकी बात करते हैं इसके बारे में। हेडक्वार्टर जो है इसका दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। चेयरपर्सन जो है इसके बाद ग्रेग बर्सले हैं। CEO जो है मानुष स्वचने हैं। ठीक है, इसके बाद फाउंडेड जो इसका 15 जून 1909। इसके बाद आते हैं आपको हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के बारे में, तो हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में बात करेंगे, IOC। ठीक है, IOC क्या है? इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो लवस्टीन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, प्रेसिडेंट जहाँ ये प्रेसिडेंट जो है इसके थॉमस बैच हैं। इसके बाद फाउंडेड जो है 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ओके, अगला बताते हैं आपको हम द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन FIFA। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था? ये 21 मई 1904 में। इसका हेडक्वार्टर जो है इसका जो है जूरिच, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट जो है Gianni Infantino। ठीक है, मेंबरशिप 211 नेशनल एसोसिएशन में। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ठीक है, FAO। अब आते हैं भैया फाउंडेड इसके कब हुआ था? ये फाउंडेड 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर रोम, इटली। ठीक है, हेड डायरेक्टर जनरल Q डोंगियो। ठीक है, आते हैं अगला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप ये ध्यान से देखें। फाउंडेड 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हेड जो है डेरेन टांग। ठीक है, इसके बाद आपके बात करते हैं वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO फाउंडेड कब हुआ था? 23 मार्च 1950 में। हेडक्वार्टर लोकेशन जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेड जो है जॉर्ज एड्रियन पीटर्स टालाश, ये 2 लोग, ठीक है, इसके हेड हैं इस समय। अगला बताते हैं आपको भैया हम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ILO फाउंडेड 1999। यहाँ इसके बाद हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। हेड डायरेक्टर जनरल यूल राइडर हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल AI फाउंडेड जुलाई 1961 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। सेक्रेटरी जनरल जो है जूलियो वेरहार एक्टिंग इनका है, ठीक है, एक पैसा है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था? 1907 में। हेडक्वार्टर लोकेशन है मुनीच, जर्मनी। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लीनिन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो आप यदि पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों आप लोग से बहुत ही मैं उम्मीद के साथ ये वीडियो लाता हूं, ये आपको पसंद आए, क्योंकि कंटेंट्स क्रिएट करने में बहुत टाइम लगते हैं। हम बहुत मेहनत करता हूं इस कंटेंट्स पे, जो आपको अच्छे से अच्छे लेवल तक प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों मेरे पास अभी कोई स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको ऐसे वीडियोस दे रहा हूँ। जब मेरा जो डिजी बोर्ड लग जाएगा तो मैं आपको पेन टैब पे पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।